लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का 7वां भाग द्रोण पर्व, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। द्रोण का सेनापतित्व। पितामह भीष्म की शरशैया के बाद महावीर कर्ण प्राचीन वैर भूलकर भीष्म से मिलने गए। उस समय दूसरा कोई वहां न था। कर्ण ने हाथ जोड़कर पितामह को प्रणाम किया। आशीर्वाद देकर भीष्म ने कर्ण को समझाया, ये अवश्यंभावी युद्ध तुमसे रुक भी सकता है और आगे बढ़ भी सकता है। दुर्योधन को ये विश्वास है कि तुम्हारी सहायता से वो पांडवों पर विजय प्राप्त करेगा। लेकिन तुम जानते हो, अर्जुन को परास्त करना दोनों पक्ष में किसी के लिए सहज नहीं। ये ठीक है कि तुम बाण विद्या में अर्जुन से कम नहीं, लेकिन अधिक हो, ऐसा प्रमाण तो तुम अभी तक नहीं दे सके। न चित्ररथ गंधर्व से युद्ध होते समय, न विराट के यहां। फिर अकारण ये युद्ध क्यों मोल ले रहे हो? तुम अगर इनकार करो या समझाओ तो दुर्योधन रास्ते पर आ सकता है, क्योंकि उसे सबसे अधिक तुम्हारे बल पर विश्वास है। फिर पांडव तुम्हारे भाई हैं। तुम अधिरथ के नहीं, कुंती के पुत्र हो। कुंती कुमारी थी तब तुम पैदा हुए थे। लज्जा के कारण उसने तुम्हारा त्याग किया था। तुम अपने भाइयों का संहार करो, ये अच्छा नहीं। भरसक तुम्हें चाहिए कि युद्ध रोको और दोनों दलों में शांति स्थापित करो। कर्ण ने कहा, पितामह, अब विवाद बहुत दूर बढ़ गया है। मैं केवल सूत अधिरथ का पुत्र हूं, जिसने मुझे सेया पाला है। समाज में मैं पतित समझा जाता था। सखा दुर्योधन ने मुझे राजा बनाकर ऊंचा उठाया है, मुझे सब प्रकार से मान दिया दिलाया है। ऐसे मित्र के असमय में मैं युद्ध के विरुद्ध संधि की बातचीत करूं, इससे बड़ी दूसरी कायरता मुझे नजर नहीं आती। आप चिरविश्राम ग्रहण कर चुके हैं। अब आपका उपदेश मेरे लिए हितकर नहीं हो सकता। पांडव आपके भी नाती थे। आपने उनके विरुद्ध अस्त्र क्यों उठाया? कौरवों को आप भी समझा सकते थे। क्षत्रिय परिणाम की चिंता नहीं करता। कहकर कर्ण चले आए। कौरवों के शिविर में बड़े बड़े रथियों की सभा हुई। कर्ण भी सम्मिलित हुए। पितामह के पतन का यद्यपि दुर्योधन को शोक था, फिर भी उसका विचार था कि पितामह पांडवों का पक्ष लेते थे और पूरी शक्ति से उनके विरुद्ध नहीं लड़ते थे। अब महावीर कर्ण मैदान में उतरेंगे, इससे अवश्यमेव पांडवों का नाश होगा। इस निश्चय से दुर्योधन को जितना दुख था, उससे अधिक आनंद था। कौरव पक्ष के बड़े बड़े रथी एक एक करके एकत्र हो गए। तब विचार होने लगा कि पितामह भीष्म के बाद संपूर्ण कौरव पक्ष का कौन सेनापति बनाया जाए। कृपाचार्य ने कहा, महाराज आचार्य द्रोण से योग्य दूसरा रथी हमारे पक्ष में नहीं। महामति भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया है और पांडवों की बहुत बड़ी सेना का संहार। आचार्य द्रोण और भी अद्भुत शक्ति का परिचय देंगे। उनकी बाण विद्या की थाह नहीं, उनका कौशल अपराजेय है। उनके व्यूह सभी रथी नहीं भेद सकते, वो अद्वितीय हैं। कर्ण आदि अन्य वीरों ने भी आचार्य द्रोण के सेनापतित्व पर सम्मति दी। अस्तु, द्रोण का सेनापतित्व स्वीकृत हो गया। महाराज दुर्योधन ने ब्राह्मण बुलाकर विधिवत आचार्य का अभिषेक किया और उनका सेनापतित्व समस्त सेना में घोषित करा दिया। सेनापतित्व का गौरव सिर पर लेकर आचार्य द्रोण कुछ काल तक स्तब्ध भाव से खड़े रहे, फिर प्रतिज्ञा की, मैं महामति भीष्म की तरह समस्त कौरव सेना की रक्षा करूंगा और पांडवों के संहार कार्य में कोई कसर उठा न रखूंगा। मेरी समस्त बाण विद्या और रण कौशल कौरवों की हित साधना में लगेगा। केवल धृष्टद्युम्न से मुझे चिंता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति मेरी मृत्यु के लिए हुई है। आचार्य की प्रतिज्ञा समाप्त होने पर दुर्योधन ने कहा, आचार्य, आपका समर कौशल विश्व विश्रुत है। हम और पांडव आपके शिष्य हैं। आपसे पार पाने वाला उभय पक्षों में कोई नहीं। आप एक सहज कार्य कर दें तो हमारा काम बिना परिश्रम के हो जाए और ये युद्ध भी रुक जाए, जननाश भी न हो। आप युधिष्ठिर को पकड़ दें, हम जुआ खिलाकर उन्हें फिर वन भेज देंगे। ये युद्ध रुक जाएगा। आप आचार्य हैं, आपको ऐसे अनेक व्यूह अनेक उपाय मालूम है, जिसका भेद पांडवों को मालूम न होगा। दुर्योधन की स्तुति से द्रोण बहुत खुश हुए। कहा, महाराज, मैं अपनी पूरी शक्ति युधिष्ठिर को गिरफ्तार करने में लगा दूंगा। महामति भीष्म की तरह मैं आपकी विजय के लिए हर सूरत अख्तियार करूंगा। आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए। लेकिन एक बात है, जब तक अर्जुन युधिष्ठिर की रक्षा करेगा, तब तक उनका पकड़ में आना दुश्वार है।
अब भी अर्जुन मेरा शिष्य है, फिर भी युद्ध के सभी प्रकार उसे मालूम है। फिर वो महादेव को प्रसन्न कर पाशुपत महास्त्र भी प्राप्त कर चुका है। राजन, अगर अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से हटाने का उपाय सफल हो तो संभव है कि धर्मराज युधिष्ठिर पकड़ में आ जाए। आचार्य द्रोण की बात सुनकर त्रिगर्त के राजा सुशर्मा और संसप्तकों ने कहा, अर्जुन को हटा ले जाने की चिंता आप छोड़ दीजिए। कल हम युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारेंगे और बढ़ाते हुए दूर ले जाएंगे। उस समय धर्मराज को पकड़ने का उपाय आप कीजिए। युधिष्ठिर को पकड़ने के निश्चय से कौरवों में आनंद की लहरें उठने लगीं। दुर्योधन और दुशासन को मारे उद्वेग के रात को अच्छी नींद न आई। उन्हें सबसे बड़ी प्रसन्नता ये थी कि कल से महावीर कर्ण भी मैदान में उतरेंगे और भीष्म की कमी मालूम न होगी। कारण भीष्म पांडवों का पक्ष लेते थे। पांडव शिविर में भी मंत्रणा सभा बैठी। कृष्ण ने कहा, धर्मयुद्ध महामति भीष्म के साथ हो गया। अब कौरव एक भी उपाय उठा न रखेंगे। कल से कर्ण भी उतरने वाले हैं। उनमें नया जोश है। फलतः युद्ध के क्रियाकलाप कल से अवश्य में बदले नजर आएंगे। हमें पहले से सतर्क हो जाना चाहिए। धर्मराज सरल दृष्टि से श्रीकृष्ण को देखने लगे। अर्जुन ने कहा, मित्र, आपका कहना सत्य मालूम देता है। मेरा भी अनुमान है। अब युद्ध में छल प्रधान होगा। कर्ण और शकुनी सीधी चाल न चलेंगे। हाँ, श्रीकृष्ण सोचते हुए बोले, दुर्योधन अधीर व्यक्ति है। सेनापतित्व के समय द्रोण से उसने अवश्य ही कुछ बड़ी प्रतिज्ञा कराई होगी। द्रोण सीधे ब्राह्मण हैं। प्रशंसा से फूलकर उन्होंने पांडवों के अन्याय विरोध के लिए कोई प्रतिज्ञा की होगी। हमारे विचार से धर्मराज की रक्षा का कल से उत्तम प्रबंध होना चाहिए। भीम को अब जैसे होश हुआ, वो दर्प के साथ सभा के सदस्यों को देखने लगे। कृष्ण ने कहा, भीम और अर्जुन दोनों धर्मराज की रक्षा के लिए उनके दोनों तरफ रहेंगे। यदि किसी कारण एक का अभाव हो तो उस स्थान पर धृष्टद्युम्न और सात्यकी मोर्चा जमाए। किसी भी तरह धर्मराज पकड़े न जाए। पांडव पक्ष ने अपनी रक्षा का इस प्रकार प्रबंध किया। 11वें दिन दोनों ओर की सेनाएं नए उल्लास से मैदान में एकत्र होने लगीं। द्रोण ने सेना का निवेश करके सामने पांडवों की ओर रथ बढ़ाने को कहा। सोने के विशाल रथ पर शोभित आचार्य द्रोण को सेनापति के रूप में देखकर एक बार पांडवों में आतंक छा गया। द्रोण के दोनों ओर दुर्योधन और दुशासन, पीछे जयद्रथ, कलिंग नरेश, कृपाचार्य और कृतवर्मा, दूर एक बगल अश्वत्थामा, दूसरी बगल महावीर कर्ण। कौरव सेना नए उच्छ्वास से उमड़ती हुई समुद्र की तरह बार बार जयध्वनि से गर्जना करने लगी। कर्ण की सूर्य चिन्ह वाली फहराती हुई ध्वजा को देखकर पांडवों के बड़े बड़े वीर भी संत्रस्त हो गए। केवल अर्जुन धैर्य के साथ कौरवों के व्यूह का निरीक्षण कर रहे थे। इसी समय कपिध्वज नंदी घोष रथ को देखकर सुशर्मा और संसप्तक एक ओर से बढ़े। अर्जुन के कुछ दूर पर सात्यकी का रथ था। अर्जुन ने इशारे से सात्यकी को बुलाया। उनके आने पर कहा, आचार्य द्रोण की व्यूह रचना देखकर मालूम दे रहा है कि राजा को पकड़ने की तैयारी की गई है। तुम व्यूह भेद में दक्ष हो, होशियार रहना। हमारी सेना का सेनापतित्व धृष्टद्युम्न कर रहे हैं। देखकर आचार्य द्रोण कुछ चौंकी से नजर आ रहे हैं। ये काम हमारी तरफ से अच्छा हुआ है। वो महाराज युधिष्ठिर के अग्रभाग में बड़े अच्छे रहे। भीम दाहिना पार्श्व रख रहे हैं, लेकिन रथ पर रहकर वो अच्छा युद्ध नहीं कर सकते। रथ छोड़ देने पर धर्मराज का दाहिना पार्श्व कमजोर हो जाएगा। फिर उधर कर्ण है। कर्ण बाण युद्ध करेंगे तो भीम रोक नहीं पाएंगे। रथ छोड़कर गदा युद्ध के लिए विवश होंगे। फलतः धर्मराज का दाहिना पार्श्व टूट जाएगा। बाएं में मैं हूं, पर मैं शायद यहां रह ना पाऊंगा। वो देखो, सुशर्मा का रथ इधर बढ़ता आ रहा है। 7 संसप्तक है। ये मुझे उलझाएंगे। अगर युद्ध करते करते विवश होकर मुझे बढ़ना पड़ा तो धर्मराज का वाम पार्श्व भी टूटा समझो। ये सब उन्हें पकड़ने के लिए किया गया मालूम दे रहा है। नहीं तो सुशर्मा के उतने दूर से बढ़कर इधर आने का कोई कारण नहीं जान पड़ता। केवल तुम हो, सावधानी से धर्मराज की रक्षा करना। परिस्थिति बिगड़ी देखना तो धर्मराज को भागने के लिए विवश करना। निश्चय समझो, कर्ण और द्रोण के बीच में पड़ जाएंगे तो कोई भी उनकी रक्षा न कर सकेगा। वो देखो, सुशर्मा आ गया। तुम अपनी जगह जाओ। सुशर्मा संसप्तकों के साथ बड़ी तेजी से बढ़कर अर्जुन के सामने आया और ललकार कर बोला,
अब तक कायरों से लड़ते रहे हो, अभी शूर का मुकाबला नहीं किया। अगर है कुछ हौसला तो बढ़ाओ। खुले मैदान में हमारे तुम्हारे 10-5 हाथ हों, लोग सच्चे नतीजे पर आए। अर्जुन ने वहीं से 2 तीर आचार्य द्रोण को नमस्कार करने के लिए चलाए, जो आचार्य के पैरों के पास जाकर गिरे। आचार्य ने प्रिय शिष्य को आशीर्वाद दिया। कृष्ण ने सुशर्मा के सामने रथ बढ़ाया। दोनों ओर के सेनापतियों के शंख बजाते ही युद्ध छिड़ गया। रथ से रथ, हाथी से हाथी, घोड़े से घोड़े और पैदल से पैदल भिड़ गए। युद्ध नए जोश में आरंभ हुआ। दोनों ओर बड़ी स्फूर्ति थी। क्षण क्षण रणक्षेत्र में हाथियों के बादल उमड़ रहे थे। बाणों की वर्षा से दिग्ज्ञान भूला था। घमासान युद्ध हो रहा था। द्रोण सामने से और कर्ण बगल से आक्रमण कर रहे थे। इन महारथियों की चोटें पांडव पक्ष के रथी नहीं संभाल पा रहे थे। फलतः पांडव सेना धराशायी हो रही थी। सुशर्मा अर्जुन के साथ लड़ता हुआ हटता हटता उन्हें दूर ले गया। कर्ण को सेनानाश के लिए एक बाजू में छोड़कर शल्य आकर भीम से भिड़े। नतीजा जो होना था हुआ। भीम ने रथ छोड़ दिया और गदा लेकर मैदान में कूदे। शल्य भी गदा युद्ध विशारद थे। दोनों में बल परीक्षा होने लगी। इसी समय कर्ण रथ बढ़ाते हुए महाराज युधिष्ठिर की बगल में आ गए। सात्यकी सतर्क थे। उन्होंने कर्ण को रोका। सामने धृष्टद्युम्न द्रोण की मारों से न ठहर सके। उनका सारथी मारा गया और रथ के घोड़े घायल हो गए। इसलिए दूसरा रथ बदलने के लिए वो अपने सहायक के रथ पर चढ़े और युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान किया। महाराज युधिष्ठिर अपने भाई नकुल, सहदेव और सात्यकी के संरक्षण में रह गए। कर्ण बुरी तरह बाण बरसा रहे थे। सात्यकी को वार झेलते कठिनता हो रही थी। शकुनी ने रथ बढ़ाकर सहदेव को रोका। अकेले नकुल धर्मराज की सहायता में रह गए। द्रोण पूरे विक्रम से लड़ रहे थे। युधिष्ठिर को ऐसी दशा में देखकर रथ बढ़ाया। युधिष्ठिर एक योद्धा की तरह लड़ने लगे। नकुल सहायता कर रहे थे। सात्यकी अब तक संभलकर कर्ण को पीछे हटाने लगे। सात्यकी की इस समय की वीरता देखने लायक थी। भीम की जगह दाहिना पक्ष लिए हुए सात्यकी कर्ण को जर्जर किए दे रहे थे। बाणों के मारे चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सहदेव शकुनी से लड़ रहे थे। द्रोण के साथ दुर्योधन, दुशासन दोनों थे और भी रथी थे। अकेले नकुल धर्मराज को पूरी मदद न पहुंचा पा रहे थे। फिर चारों ओर अंधकार छाया था। युधिष्ठिर तत्परता से आचार्य का मुकाबला कर रहे थे। इसी समय पांडव दल में खबर फैली कि धर्मराज पकड़ लिए गए। अर्जुन काफी दूर निकल गए थे। उनके पास भी ये खबर पहुंची। उन्होंने कृष्ण से रथ लौटाने के लिए कहा। विद्युत वेग से कृष्ण ने नंदी घोष रथ लौटाया। शत्रुओं का सामना करते हटाते सैकड़ों लाशें और खून की नदियां पार करते हुए अर्जुन धर्मराज के युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। देखा वे अक्षत हैं, केवल घिर रहे हैं। नकुल प्राणों की बाजी लगाकर कौरवों का मुकाबला कर रहे हैं और सात्यकी कर्ण को एक कदम आगे नहीं बढ़ने दे रहे। भीम शल्य से उलझे हुए अपने मौके से बेखबर हैं और सहदेव शकुनी से जैसे हमेशा का फैसला करने के लिए तुले हुए लड़ रहे हो। अर्जुन की तेज चोटों से कौरव दल विचलित हो गया। रथी घबरा गए और बढ़ी हुई कौरव सेना अधिक संख्या में मारी गई। संध्या हो आई थी। आचार्य द्रोण ने अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर को बांधने की आशा छोड़ युद्ध बंद करने का शंख बजाया। दोनों ओर से लड़ाई स्थगित हो गई। दोनों पक्ष के शिविरों में अनेक प्रकार की मंत्रणाएं होती रहीं। कौरव पक्ष में युधिष्ठिर को पकड़ने की, पांडव पक्ष में बचाने की। दुर्योधन को निराश देखकर त्रिगर्तराज आवेश में आ गए और कहा, कल मैं अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में बहुत दूर ले जाऊंगा। अर्जुन के लौटने का रास्ता भी सेना और साथियों से रोक दिया जाए तो आचार्य द्रोण और महावीर कर्ण निस्संदेह युधिष्ठिर को पकड़ लेंगे। आचार्य द्रोण ने सम्मति प्रकट की। अस्तु दूसरे दिन फिर सेना एकत्र होने लगी और व्यूह में निविष्ट होकर अपने अपने सेनापति की आज्ञा की बाट जोहने लगी। अर्जुन अब जान गए थे कि कौरव युधिष्ठिर को पकड़ने के इरादे में है। इसलिए आज पांचाल वीर सत्यजीत को उनकी रक्षा के लिए खास दौर से रखा था। सत्यजीत प्राणों की बाजी लगाकर युधिष्ठिर की रक्षा करेगा, वचन दे चुका था और सहायक भी दिए गए थे। साथ ही ये उपदेश भी कि किसी प्रकार का खतरा देख पड़े तो धर्मराज युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग जाए। सेनाओं का सामना होते ही त्रिगर्तों ने अर्जुन को ललकारा और उनका रथ बढ़ते ही दक्षिण की ओर भगे। काफी दूर निकलकर व्यूह बनाकर खड़े हो गए और डटकर अर्जुन से लोहा लेने लगे। मृत्यु का ये उल्लास अर्जुन कुछ देर तक ज्ञान की दृष्टि से देखते रहे। फिर विशाल गांडीव में शरयोजना की। बड़ी वीरता से लड़ते हुए त्रिगर्त लोग वीर गति पाने लगे।
वे बड़े वेग से अर्जुन पर आक्रमण करते थे। कई बार कठिन से कठिन प्रहार किया। उन्हें निश्चय था कि वे युद्ध में विजयी होंगे, पर फल उल्टा होता रहा। एक एक करके वे अर्जुन के हाथ मारे जाने लगे। जो बचे वे मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। कृष्ण ने रथ लौटाया तो रास्ता रोका हुआ देख पड़ा। अर्जुन और कृष्ण दोनों समझ गए कि धर्मराज पर संकट है। अर्जुन को रोक रखने के लिए ये उपाय किया गया है। इससे उतावली हुई। अर्जुन बड़ी तेजी से तीर चलाते हुए रास्ता साफ करने लगे, पर वहां सेना ही सेना खड़ी थी, रथी भी थे। प्रागज्योतिष का राजा भगदत्त हाथी पर सवार रास्ता रोके हुए था। उसकी तमाम सेना साथ थी। यहां अकेले अर्जुन। भगदत्त दंभी भी था। उसने हाथी बढ़ाकर कहा, अर्जुन, त्रिगर्तों पर विजय पाकर तूने समझा होगा मैंने संसार के वीरों को जीत लिया। आज तुझे वीरता का पता मालूम हो जाएगा। ले संभल, कहकर चोटें करनी शुरू कर दी। महावीर अर्जुन भगदत्त की सेना से चारों ओर से घिर गए, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। धैर्य के साथ आत्मरक्षा करते हुए भगदत्त पर वार करने लगे। अर्जुन के युद्ध कौशल से सारी सेना अवाक थी। इस ढंग से अर्जुन तीर चला रहे थे कि समस्त सेना की गति रुद्ध हो रही थी। सबके पास बराबर तीर पहुंच रहे थे। सबका बराबर मुकाबला चल रहा था। इसी समय भगदत्त दो चित्ता हुआ कि अर्जुन ने उसके हाथी का हौदा काट दिया। उसने अंकुश फेंक कर मारा, पर कृष्ण ने रोक लिया। अर्जुन ने क्षुब्ध होकर कृष्ण को अस्त्र ग्रहण करने से मना किया। फिर अर्धचंद्र बाण द्वारा भगदत्त को साथ ही उसके हाथी को मार गिराया। फिर आगे बढ़े। अर्जुन के जाने के बाद से कौरव पांडवों में बड़ी गहरी मुठभेड़ हुई। आचार्य द्रोण पूरी शक्ति से युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए लड़ रहे थे। बड़े बड़े सभी महारथी उनके सहायक, लेकिन दाल नहीं गली। नकुल, सहदेव, भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु और सत्यजीत आदि वीरों ने कौरवों के हौसले पस्त कर दिए। तब आचार्य द्रोण एक एक रथी को एक एक के मुकाबले करके युधिष्ठिर को बांध लेने का प्रयत्न करने लगे। पांडव पक्ष के साथ ही रथी उलझ गए। ऐसे समय आचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का उद्यम किया। सत्यजीत युधिष्ठिर का रक्षक था। उसने बड़ी फुर्ती से द्रोण के घोड़े मार दिए और रथ की ध्वजा काट दी। द्रोण से न रहा गया। उन्होंने अर्धचंद्र बाण से सत्यजीत का शिरच्छेद कर दिया। सत्यजीत के गिरते ही धर्मराज मैदान छोड़कर लौट गए। इसी समय महासमर करती हुई पांडव वाहिनी ने अर्जुन के नंदी घोष का कपिध्वज चिन्ह देखा। उसकी जान में जान आई। युधिष्ठिर को न देखकर अर्जुन काल की मूर्ति बन गए और क्षण मात्र में कौरवों की विराट सेना का नाश कर दिया। कौरवों में हाहाकार उठने लगा। संध्या हो आई थी। भग्न मनोरथ होकर द्रोण ने युद्ध बंद करने का शंख बजाया। अभिमन्यु की लड़ाई। महाराज दुर्योधन आज अत्यंत हतोत्साह थे, कारण द्रोणाचार्य प्रतिज्ञा करके भी युधिष्ठिर को पकड़ नहीं सके। कौरव सेना भी बड़ी संख्या में हत हो चुकी थी। हर रोज की तरह रात को शिविर में मंत्रणा सभा बैठी। मृत वीरों के लिए शोक प्रस्ताव पास हुए। फिर अगले दिन की लड़ाई की चर्चा होने लगी। दुर्योधन खिन्न होकर बोला, आचार्य, कौरवों की बहुत बड़ी सेना का संहार हो चुका है, लेकिन पांडवों का बाल भी बांका न हुआ। अर्जुन के हाथ त्रिगर्तों का संहार हो रहा है। भीम उत्तरोत्तर पराक्रमशाली पड़ रहे हैं। सात्यकी रोज सहस्त्र योद्धाओं का संहार करता है। आप ये सब देखते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे। आपने युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की थी, वह अधूरी रह गई। आप पांडवों पर स्नेह करते हैं, नहीं तो युधिष्ठिर को पकड़ लेना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। दुर्योधन की बात से द्रोणाचार्य क्षुब्ध हो उठे। कहा, महाराज, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रख छोड़ता, परंतु क्या करूं, अर्जुन अजेय है। वो हमारी चाल समझ जाता है और अपने पक्ष की ऐसी पेशबंदी करता है कि कोई बस नहीं चलता। अगर आज अर्जुन फिर दूर ले जाया जाए तो हम युधिष्ठिर को पकड़ने का उपाय कर सकते हैं, और संभव है युधिष्ठिर पकड़ में आ जाए। हम आज चक्रव्यूह की रचना करेंगे। इसकी लड़ाई अर्जुन के सिवा पांडव पक्ष में दूसरा नहीं जानता। अर्जुन अगर न होगा तो युधिष्ठिर इस व्यूह को भेद न सकेंगे। दो एक द्वार के भीतर आकर कैद हो जाएंगे। दुर्योधन आचार्य की बात से बहुत प्रसन्न हुआ। बचे हुए त्रिगर्त और संसप्तकों से उसने प्रार्थना की कि वे अर्जुन को दूर ले जाएं। अर्जुन के चले जाने पर यहां चक्रव्यूह की रचना हो और लड़ने के लिए युधिष्ठिर को पत्र लिखकर ललकारा जाए। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन त्रिगर्तों ने पहले की तरह अर्जुन को चुनौती दी। अर्जुन उनके पीछे लगे और भागते हुए त्रिगर्तों के साथ अदृश्य हो गए। तब हरकार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रव्यूह की लड़ाई लड़ने की चिट्ठी दी।
पत्र पढ़कर युधिष्ठिर चकित हो गए। उन्होंने इस व्यूह का नाम भी न सुना था। कृष्ण और अर्जुन नहीं थे। पांडव पक्ष के वीरों को बुलाकर एक एक से उन्होंने चक्रव्यूह की लड़ाई के संबंध में पूछा। सबने इनकार किया। भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी, धृष्टद्युम्न आदि पांडव पक्ष के बड़े बड़े सभी महारथियों ने इनकार किया कि वे उस व्यूह की लड़ाई नहीं जानते। धर्मराज ने सुभद्रा कुमार बालक अभिमन्यु से पूछा, बेटा, तुम अर्जुन के पुत्र हो, क्या तुम चक्रव्यूह की लड़ाई जानते हो? क्या इस युद्ध संकट के समय तुम हमारी रक्षा कर सकोगे? अभिमन्यु ने बड़े दादा को झुककर सादर प्रणाम किया और कहा, दादाजी, मैं माता के गर्भ में था। माताजी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। उस समय पिताजी माताजी को बहलाने के लिए चक्रव्यूह की लड़ाई समझा रहे थे। मैं गर्भ से सुन रहा था। 6 द्वार तक की लड़ाई मैंने सुनी। 7वें द्वार की अच्छी तरह न सुन पाया। तब माताजी को फिर से पीड़ा शुरू हुई थी और मैं भूमिष्ठ होने लगा था। आपकी आज्ञा हो तो मैं तैयार हूं। आप युद्ध का आमंत्रण स्वीकार कर लीजिए। भीम ने कहा, बेटा, तुम हमें रास्ता दिखाते चलोगे तो पीछे हम तुम्हारी मदद के लिए रहेंगे। पांडव सेना भी साथ रहेगी। युधिष्ठिर ने चक्रव्यूह भेद का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। पांडवों में आनंद का सागर उमड़ने लगा। बड़े समारोह से बालक अभिमन्यु के सिर सेनापतित्व का मुकुट रखा गया। देवी सुभद्रा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी वाहिनी का सेनापतित्व उनके पुत्र को छोड़कर आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। आज पिता के न रहने पर पुत्र पिता के स्थान को पूरा कर रहा है। पुत्र को युद्ध सज्जा से सजाने के लिए उन्होंने अपने शिविर में बुला भेजा और पार्थ पुत्र श्रीकृष्ण के भांजे को विविध अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित कर मुख चूमकर आशीर्वाद देकर विदा किया। अभिमन्यु माता के यहां से चलकर पत्नी उत्तरा के शिविर में मिलने गए। उत्तरा ने भी पति की युद्ध यात्रा का समाचार सुना था। अभिमन्यु को देखकर बड़े प्रेम से उसने गले लगाया और फिर पैरों पड़कर आवेगपूर्ण स्वर में कहा, नाथ, आज रात को मैंने बड़ा भयानक स्वप्न देखा। तुम आज युद्ध के लिए ना जाओ। तुम्हारे पिता जब तक न लौटे तब तक तुम मेरा कक्ष न छोड़ो। मुझ पर दया करो। स्त्री स्वभाव से ही दुर्बल होती है। अभिमन्यु ने कहा, प्रिय, तुम मेरे पिता को जानती हो। पिताजी मेरी ये कायरता कभी बर्दाश्त न करेंगे। जब वो सुनेंगे कि बीड़ा उठाकर मैं स्त्री के कक्ष में छिपा रहा, तब वो वीरों को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। दादाजी को कितनी गिलानी होगी। उन्होंने कौरवों का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मैं भी पांडव वीरों को कैसे मुंह दिखाऊंगा अगर यहां तुम्हारे पास छिपा रहा? मामा जी भी क्या कहेंगे? प्रिय, तुम विश्वास करो, मैं विजयी हुआ तो फिर गले लगूंगा। अगर 7 द्वार न भेद सका तो मेरी कहानी सुनकर तुम गर्विता होगी। महावीर पार्थ पुत्र और कृष्ण भागिने नाम की मैं रक्षा करूंगा। आज कौरव वीरों का बल मुझे देख लेने दो। उत्तरा निरुत्तर थी। अभिमन्यु ने उसका मुख चूमकर शिविर से प्रस्थान किया। बाहर रथ तैयार था, उस पर बैठे। पांडव वाहिनी तैयार थी। बालक सेनापति को देखकर हर्षध्वनि करने लगी। वेग से बालक का रथ कौरव सेना की ओर बढ़ा। आज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी, धृष्टद्युम्न आदि महारथी बालक के पार्श्व रक्षक हो रहे थे। वीर बालक चक्रव्यूह के द्वार पर जाकर खड़ा हुआ। बड़े बड़े पांडव वीर उस व्यूह को देखकर स्तब्ध हो गए। कहाँ द्वार है, कैसे भीतर जाना, किस प्रकार लड़ना होगा, किसी की अक्ल में न आ रहा था। बालक ने भीम से कहा, ताऊजी तैयार रहिएगा, ये व्यूह का पहला द्वार है। द्वार पर महारथ जयद्रथ है। मैं भेद करता हूं, साथ आइए। कहते कहते बालक ने जयद्रथ को लक्ष्य कर तीर मारे और उनके संभलते संभलते सारथी व्यूह भेद कर भीतर चला गया। भीम का रथ अभिमन्यु के रथ के पीछे ही था, पर ये रथ न जा सका। इसके आने तक संभल कर जयद्रथ ने इसे रोक लिया। एक साथ पांडव वीरों ने युद्ध करना शुरू कर दिया, पर जयद्रथ से किसी की न चली। कोई व्यूह के भीतर प्रवेश न कर सका। दूसरे द्वार पर द्रोणाचार्य थे। अभिमन्यु को व्यूह भेद कर आ गया देखकर चकित हो गए। धनुष उठाकर उसमें तीर चढ़ा ही रहे थे कि अभिमन्यु ने आचार्य का धनुष काट दिया और बाणों से उन्हें घायल भी कर दिया। जब तक वो संभले तब तक अभिमन्यु का सारथी व्यूह भेद कर रथ लेकर निकल गया। तीसरे द्वार पर महावीर कर्ण थे। अभिमन्यु को देखकर कर्ण के छक्के छूट गए। अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह की लड़ाई में लड़ रहा है। वो जयद्रथ और द्रोण जैसे महारथियों को परास्त कर द्वार भेद कर आया है। कर्ण को देखते ही अभिमन्यु की त्योरियां चढ़ गईं।
कर्ण अर्जुन से लड़ने को तत्पर रहते थे, ये बालक अभिमन्यु जानता था। पिता के प्रतिद्वंद्वी को ललकार कर कहा, सूत पुत्र संभलो, तुम महाधनुर्धर अर्जुन का मुकाबला करने के लिए उतावले रहते हो, पर बाज और बटेर की लड़ाई नहीं होती। आज मैं अकेला हूं, तुम पूरी शक्ति से द्वार रक्षा करो। देखा जाए तुम पार्थ को क्या, पार्थ पुत्र को कितनी देर रोकते हो। अभिमन्यु के प्रचार से कर्ण को क्रोध आ गया। एक साथ कई तीक्ष्ण तीर उन्होंने अभिमन्यु पर छोड़े, पर बीच में ही बालक ने उन्हें काट दिया और इतनी क्षिप्रता से कर्ण पर बाण मारे कि वो रोक न सके। वे तेज तीर उनके वर्म को पार कर बदन में समा गए, जिससे कुछ देर के लिए उनको मूर्छा सी आ गई। सामने कुछ देखना पड़ा। इस बीच अभिमन्यु का सारथी रथ निकाल ले गया। चौथे द्वार पर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा रक्षक थे। बात की बात में अभिमन्यु को जयद्रथ, द्रोण, कर्ण जैसे वीरों से लड़कर अकेला द्वार पार कर आया देख शंकित हो गए। फुर्ती से धनुष में तीर चढ़ाकर अभिमन्यु की गति को रोका। अभिमन्यु और अश्वत्थामा में देर तक युद्ध होता रहा। महारथ अश्वत्थामा अभिमन्यु की तरह क्षिप्रहस्त थे। कौरव सेना चकित होकर दोनों की युद्ध कौशल देखती रही। इतने में क्रुद्ध अभिमन्यु ने वायव्य अस्त्र से अश्वत्थामा के बाणों को उड़ाकर उन पर एक शक्ति का प्रहार किया, जिससे अश्वत्थामा की मूठ में चोट आ गई और धनुष कट गया। वो विकल हो गए। दूसरे धनुष में बाण चढ़ाने लगे तो अभिमन्यु ने वो धनुष भी काट दिया। इस प्रकार सारथी रथ बढ़ाता हुआ द्वार के पास तक आ गया था। अश्वत्थामा ने खड्ग फेंक कर मारा और तब तक तीसरा धनुष चढ़ाने लगे। अभिमन्यु ने बाणों से रास्ते में ही खड्ग काट डाला। सारथी वायु वेग से रथ को द्वार के भीतर से निकाल ले गया। चौथा द्वार पार करते ही कौरवों में हाहाकार मच गया। अकेले बालक ने विशाल कौरव वाहिनी को परास्त कर दिया। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे वीर पराजित हो गए। हजारों की संख्या में सेना कट गई। यदि ये बालक जीता लौट गया तो कौरव वीरों की नाक कट जाएगी, और जिस वेग से ये अकेला द्वार पार करता जा रहा है, इसे सातों द्वार भेद कर लौट जाते देर न होगी। इसे जीता न जाने देना चाहिए। दुर्योधन और दुशासन अभिमन्यु की वीरता देखकर बहुत ही विकल हुए। वे कर्ण के पास गए और सलाह कर कहा कि जिस तरह भी हो इसे मारना चाहिए। ये अगर बेदाग इसी तरह जीत कर लौट गया तो पांडवों की दूनी छाती हो जाएगी और कौरव सेना हिम्मत हार जाएगी। अगर इसका निधन हो गया तो अर्जुन और कृष्ण का आधा बल रह जाएगा। कर्ण ने सलाह दी कि इस वीर बालक को एक रथी न मार सकेगा, इसलिए सप्तरथी इसे घेर कर मारे। चक्रव्यूह के भीतर अन्याय और न्याय की जांच करने वाला कोई नहीं। फिर दुश्मन को जिस तरह हो नीचा दिखाना चाहिए। दुर्योधन के दिल में कर्ण की सलाह जम गई। उसने आज्ञा दी कि सेनापति द्रोण पहले को छोड़कर बाकी सभी द्वारों के रथियों को लेकर अभिमन्यु को घेरें और उसे जीता न जाने दे। अब तक अभिमन्यु छठा द्वार भी पार कर चुका होगा। विवश और क्षुब्ध होकर द्रोण ने आज्ञा दे दी। तदनुसार सभी द्वारों के रथी और लक्ष्मण चक्रव्यूह के सातवें द्वार पर आकर एकत्र हुए। चारों ओर से उन लोगों ने अभिमन्यु को घेरा। सातवें द्वार का प्रवेश भी बालक न जानता था। परिस्थिति विषम देखकर सारथी ने कहा, कुमार, यह न्याय युद्ध हो रहा है। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे संसार प्रसिद्ध धनुर्धर भी तुम्हारे मुकाबले आज अन्याय करने पर तुले हुए हैं। एक से लड़ने को 7-7 रथी एकत्र हैं। ये युद्ध तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए। कल तुम अपने पिता के साथ आओ, तब ये पामर उचित शिक्षा पाएंगे। आज मुझे आज्ञा हो, मैं जिस मार्ग से आया हूं वो मार्ग पहचानता हूं। वायु वेग से मैं रथ उड़ा ले चलूंगा। 7वां द्वार रहने दो। मैं इन नीचों को पीठ न दिखाऊंगा। अभिमन्यु ने कहा, मैं लौटकर माताजी से क्या कहूंगा। सारथी, मेरा रथ कदापि पीछे न हटाना। मैं सम्मुख समर में प्राण दूंगा। इससे बड़े भाग्य की बात मेरे लिए दूसरी नहीं। ये निश्चय है कि युद्ध की वर्णना के लिए कोई नहीं। ये निश्चय है कि हम और तुम ना रहेंगे, पर सूर्यदेव है, आकाश है, वायु है, काल है और यही पामर कौरव है। सारथी, सत्य शतमुखों से ध्वनित होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। महावीर अर्जुन के आचार्य तो हैं। तुम शुद्ध न हो, पहले ही की तरह लगाम संभाले रहो। रथ को चक्र की तरह घुमाओ। ये सप्तरथी भी पार्थ पुत्र का समर देख ले। क्या देखते हो, मारो इसे। कर्ण ने आवाज लगाई। द्रोण हथप्रभ जैसे रथ पर बैठे हुए थे। रथियों ने एक साथ शरसंधान कर अभिमन्यु पर वार करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु का सारथी आज्ञा अनुसार रथ को चक्र की तरह घुमाने लगा और अकेले अभिमन्यु सातों रथियों के वार झेलने और प्रहार करने लगे।
कर्ण के सामने रथ जाते ही अभिमन्यु ने ऐसी तेजी से तीर मारे कि कर्ण रोक न सके। उनका शरीर जर्जर हो गया। द्रोण ने कहा, बालक का कवच अभेद्य है, इसलिए मस्तक पर प्रहार करना होगा और उसका अस्त्र छीन लेना होगा। रथ से भी उतरकर युद्ध करना होगा। इसी समय अश्वत्थामा ने ऐसा तीर मारा कि अभिमन्यु का सारथी गिर गया। फिर घोड़े मार दिए। वीर बालक रथ से कूद पड़ा। कर्ण और द्रोण ने एक साथ मिलकर उसके धनुष को काट दिया। अभिमन्यु ने खड्ग लिया। दोनों ने खड्ग को भी काट दिया। तब रथ का पहिया लेकर अभिमन्यु लड़ने लगा और उसी से कई वीरों को घायल किया। पीछे से अश्वत्थामा ने तीर मारकर उस पहिए को भी काट दिया। अब अभिमन्यु के पास कोई अस्त्र न था। इसी समय दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार ने अभिमन्यु के सिर पर गदा फेंक कर मारी। चोट गहरी लगी, पर मूर्छित होने से पहले वही गदा अभिमन्यु ने भी लौटाकर लक्ष्मण के सिर पर प्रहार किया। अचूक वार था। अभिमन्यु और लक्ष्मण एक साथ मूर्छित हुए और एक ही साथ प्राण निकले। युद्ध समाप्त हो गया। कौरव हर्ष और शोक लिए हुए शिविर को लौटे। युद्ध समाप्ति की शंख ध्वनि होते ही पांडवों में खबर फैल गई कि अभिमन्यु मारे गए। लेकिन साथ साथ अभिमन्यु के युद्ध की तारीफ अन्यायपूर्वक सप्तरथियों द्वारा घिरकर मारा जाना भी लोकमुख से पहुंचा। कौरवों की सेना भी वीर बालक के लिए हाय हाय कर रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर और भीम आदि पांडवों के चेहरे उतर गए। समस्त सेना पर शोक के बादल घिर गए। बड़े बड़े रथी अभिमन्यु की वीरता का संवाद पाकर शोक सागर में निमग्न हो गए। धर्मराज विलाप करते हुए कहने लगे, भाई अर्जुन के लौटने पर हम उन्हें क्या कहकर समझाएंगे? देवी सुभद्रा और बहू उत्तरा को क्या जवाब देंगे? भीम रो रहे थे कि जयद्रथ पर उनका कोई बस नहीं चला। वो द्वार भेद कर भीतर नहीं जा सके। उनकी वीरता को धिक्कार है। लड़ैता लाल इतनी फौज के रहते कोई मदद न पा सका। दुश्मनों से घेर कर असहाय की तरह मार लिया गया। संतप्त सेना और सेनापति अपने अपने शिविर को लौटे। देवी सुभद्रा और उत्तरा को ये दुसमाचार मिला। दोनों विलाप करती हुई पागल की तरह युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ी। वहां लाशों पर लाशें पड़ी हुई थी। कहीं कहीं खून की नदी बह रही थी। सियार घूम रहे थे। युद्ध क्षेत्र बड़ा भयानक दिखाई दे रहा था। देवी सुभद्रा मशाल लिए हुए अपने पुत्र की लाश खोज रही थी। अभिमन्यु के मारे सैकड़ों हजारों कौरव वीर रास्ते में मिले। बड़ी मुश्किल से चक्रव्यूह के 7वें द्वार का ठिकाना मिला। वहां का दृश्य बड़ा ही भयंकर था। अभिमन्यु का रथ, घोड़े और सारथी जीर्ण और मृत दशा में दिखाई पड़े। चारों ओर कौरव सेना की लाशें। 7 रथियों के मंडल के बीच वीर बालक की लाश दिखाई दी। पास ही एक राजपुत्र और मरा पड़ा था। देवी सुभद्रा सुन चुकी थी कि अभिमन्यु को लक्ष्मण कुमार ने मारा है और उसी गदा से अभिमन्यु ने लक्ष्मण को। मुंह देखकर पहचान गई, ये लक्ष्मण कुमार है। उत्तरापति की लाश देखते ही पैरों के पास गिरकर मूर्छित हो गई। देवी सुभद्रा वीर पुत्र का सिर गोद में लेकर विलाप करने लगी। उत्तरा ने सती होने की इच्छा प्रकट की, पर देवी सुभद्रा ने यह कहकर रोक दिया कि तुम्हारे गर्भ है, सती होना उचित नहीं। अब हमारा तुम्हारा उतना वही सहारा होगा। त्रिगर्तों और संसप्तकों को मारकर कुछ रात बीतने पर अर्जुन भी शिविर को लौटे। रास्ते में तरह तरह के अपशकुन हो रहे थे। उन्हें चिंता थी कि कहीं धर्मराज पकड़ न लिए गए हों। आने पर मालूम हुआ कि चक्रव्यूह की लड़ाई में अभिमन्यु ने वीर गति प्राप्त की। पुत्र की वीर गाथा से महावीर पार्थ क्षुब्ध हो उठे। श्रीकृष्ण ने समझाया कि ऐसे सुयोग्य पुत्र की वीर गति पर पिता को शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका प्रतिकार करना चाहिए। अभिमन्यु को 7 रथियों ने घेर कर अन्यायपूर्वक मारा है, इसका उन्हें उत्तर देना चाहिए। उन्होंने कहा, दुर्योधन का बहनोई जयद्रथ वास्तव में अभिमन्यु की ऐसी मृत्यु का कारण है, क्योंकि वन में पांडवों से लांछित होकर उसने रुद्र की आराधना की थी और वर मांगा था कि वो पांडव विजयी हो। भगवान रुद्र ने कहा था कि अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडव तुमसे न जीतेंगे। इसी विचार से चक्रव्यूह के द्वार पर वो रखा गया था। भीम इसीलिए उसे परास्त कर भीतर नहीं बैठ सके। अभिमन्यु को कुछ भी सहायता मिली होती तो उसकी जान न जाती। जयद्रथ के कारण अभिमन्यु की जान गई। ये मालूम कर सब के सामने वीर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, कल सूर्यास्त से पहले अगर मैं जयद्रथ को न मार सका तो अग्नि को अपना शरीर समर्पित कर दूंगा। जयद्रथ वध। अर्जुन की प्रतिज्ञा की खबर आग की तरह दोनों दलों में फैली। दोनों दलों में स्तब्धता छा गई। जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई था। खबर शिविरों के सिपाहियों तक ही नहीं, रनिवास तक पहुंची। बड़ी घबराहट हुई।
जयद्रथ बहुत डरा। अर्जुन की वीरता वो जानता था। फिर उसे शिवजी से वर पाने के समय मालूम हो चुका था कि अर्जुन अपराजित है। उसने सिंध देश भग जाना चाहा। मारे भय से उसका शरीर कांप रहा था। दुर्योधन ने उसे धैर्य दिया। कहा, उनकी रक्षा के लिए वे पूरी शक्ति लड़ाएंगे। फिर ये भी संभव है कि अर्जुन का ही इस प्रतिज्ञा से खात्मा हो जाए। सूर्यास्त तक उनकी प्रतिज्ञा पूरी न होने पर वे आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। जयद्रथ को चाहिए कि दुश्मन को अपनी आंखों से जलकर भस्म होता हुआ देख ले। ये कहकर दुर्योधन जयद्रथ को द्रोण के शिविर में ले चले। अर्जुन की प्रतिज्ञा द्रोण सुन चुके थे। कौरवराज के साथ उनके बहनोई जयद्रथ को देखकर आने का कारण समझ गए। आदर से दोनों को बैठाला। दुर्योधन ने पार्थ की प्रतिज्ञा की बात कही। द्रोण ने धैर्य देते हुए कहा कि वो भरसक पांडवों से लोहा लेंगे और जयद्रथ के प्राणों की रक्षा करेंगे। कल ऐसा व्यूह बनाएंगे कि जयद्रथ को उसमें खोज निकालना अर्जुन के लिए दुष्कर होगा। और जैसी कि अर्जुन ने एक और प्रतिज्ञा की है कि दुश्मन को अन्याय से जीत कर या छोड़कर वे दूसरे युद्ध के लिए नहीं मुड़ेंगे, वो प्रतिज्ञा अगर अर्जुन ने नहीं तोड़ी तो तमाम दिन अकेले द्रोण अर्जुन से लड़ेंगे, वही व्यूह के द्वार पर रहेंगे। सुनकर दुर्योधन और जयद्रथ को आश्वासन हुआ। वे आचार्य को प्रणाम कर वहां से उठकर कर्ण के पास गए। कर्ण ने भी मित्र को धैर्य दिया। पांडवों के शिविरों में भी कोलाहल और शंका थी। महाराज युधिष्ठिर बहुत घबराए थे। भीम भी चिंतित थे। सेना और सरदार सब दहले हुए थे। श्री कृष्ण ने सुभद्रा और उत्तरा को समझाकर पांडवों और सेना नायकों को आश्वासन दिया। दूसरे दिन की लड़ाई का नक्शा तैयार हुआ। उस दिन रात को पांडवों में किसी की आंख नहीं लगी। 14वें दिन की लड़ाई शुरू हुई। आचार्य द्रोण ने शकटव्यूह नाम के व्यूह में सेना का निवेश किया और जयद्रथ को बीच में रखा। व्यूह के एक एक द्वार पर कौरव पक्ष के एक एक महारथी थे। प्रवेश द्वार पर स्वयं द्रोण, दुर्योधन के भाई दुर्मर्शन और दुशासन द्रोण के पार्श्व रक्षक थे। सुविन्यस्त पांडव वाहिनी आगे बढ़ी। सामने नंदी घोष रथ, अर्जुन बैठे हुए, सारथी कृष्ण। पांडव सेनापतियों के हृदय में अपूर्व आवेग। दोनों ओर से शंख बजने लगे। युद्ध का स्वागत हुआ। अर्जुन कुछ देर तक कौरवों के व्यूह को देखते रहे। समझकर दायां बाजू आक्रमण करने के इरादे से कृष्ण से रथ बढ़ाने के लिए कहा। दुमर्शन सामने आया, लेकिन क्रुद्ध अर्जुन के प्रहार सह न सका। देखते देखते भाग गया। तब दुशासन आए। धनुष उठाते ही अर्जुन ने काट डाला और एक साथ ही कई तीर मारे। दुशासन का वर्म छेद कर 2-3 तीर छाती में लगे। सारथी खेत छोड़कर उन्हें ले भागा। अब अर्जुन का रथ व्यूह के द्वार पर आया। आचार्य द्रोण द्वार रक्षक थे। अर्जुन को आया देख धनुष उठाकर वे द्वार की रक्षा में लगे। ललकार कर अर्जुन पर तीर छोड़े और कहा, अर्जुन, तुम्हारी यही बहादुरी में आज देखना चाहता हूं कि तुम व्यूह का द्वार भेद कर जाओगे। तुम प्रतिज्ञा कर चुके हो कि लड़ते हुए कटकर भागोगे नहीं। आचार्य ने अमित पौरुष से अर्जुन को रोका। दोनों में घनघोर युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे के तीर काटते हुए वार कर रहे थे। अर्जुन आज बड़े ही उद्यत थे, लेकिन द्रोण अर्जुन की हर सूरत व्यर्थ कर देते थे। लड़ते लड़ते काफी देर हो गई। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, दिन का दूसरा पहर पूरा हुआ चाहता है। अभी तक तुम व्यूह भेद नहीं कर सके। आचार्य से कटकर जाने में हार या हेठी नहीं होती, प्रतिज्ञा भी नहीं टूटती। अब मैं रथ काटता हूं, तुम बगल की मारे संभालना। कृष्ण ने रथ कटाया। द्रोण ने ललकार कर कहा, अर्जुन, क्या हो रहा है, भाग रहे हो? अर्जुन ने कहा, आपसे भागने में मुझे लज्जा नहीं लगती। फिर आज का मेरा उद्देश्य दूसरा है। श्री कृष्ण नंदीघोष रथ बगल से निकालकर व्यूह के भीतर ले गए। देखते देखते रथ अदृश्य हो गया। राह के एक के बाद दूसरे द्वार तोड़ते प्रवेश करते हुए अर्जुन बहुत दूर निकल गए। वहां से शंख की आवाज भी न सुनाई देने लगी। तीसरा पहर ढलने को हुआ। एकाएक युधिष्ठिर को चिंता हुई। मलिन होकर उन्होंने सात्विकी से कहा, सात्विकी, तुम वीरों में बढ़कर हो, फिर अर्जुन तुम्हारे उस्ताद हैं। नंदीघोष को भीतर ले गए। एक पहर हो गया। अब न रथ की ध्वजाएं देख पड़ती हैं, न शंख की आवाज सुन पड़ती है। बड़ी चिंता हो रही है। आज पार्थ की भीषण प्रतिज्ञा का दिन है, लेकिन हम लोग इतनी सेना के साथ उनकी मदद नहीं कर सकते। संकट पड़ने पर सहारे को कोई नहीं, तुम बढ़कर देखो ना। सात्विकी ने कहा, महाराज, मुझ पर आपकी रक्षा का भार है, नहीं तो मेरा जी भीतर बैठने को ही हो रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरी चिंता न करो, भीम, नकुल, सहदेव आदि मेरी रक्षा के लिए बहुत है।
प्रणाम कर सात्विकी विदा हुए और उसी मार्ग से चले जिससे अर्जुन गए थे। द्रोण ने रास्ता रोका, परंतु सात्विकी कटकर चले गए। कुछ देर में सात्विकी भी अदृश्य हो गए। अर्जुन की मदद के लिए युधिष्ठिर की चिंता बढ़ती गई। भीम को देखकर उन्होंने कहा, भीम, आज बड़े संकट का समय है। भाई अर्जुन की सहायता के लिए जाओ। मैं संकट समय देखूंगा तो भाग जाऊंगा। द्रोण मुझे पकड़ न पाएंगे। मदद के लिए भी बहुत है। धर्मराज को प्रणाम कर भीम भी बढ़े है। भीम को देखकर आचार्य द्रोण ने ललकार कर कहा, भीम, बाहर ही बाहर जाओ। क्षत्रियत्व की नाक इधर रखकर उधर ही से अर्जुन और सात्विकी गए हैं। भीम को अपमान मालूम दिया। उन्होंने गदा फेंक कर आचार्य पर प्रहार किया। आचार्य कूद गए, पर गदा के प्रहार से सारथी काम आ गया और रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। भीम फाटक दबाए हुए सीधे रास्ते से निकले। दुर्योधन के भाइयों ने घेरा, पर भीम की बेड़ी मार न सह सके। लड़ते लड़ते कई भाई खेत रहे। दुर्योधन को गहरा दुख हुआ। वे आचार्य द्रोण से आक्षेपपूर्ण बातें करने लगे। भीम का रथ कर्ण के सामने दूसरे द्वार पर पहुंचा। भीम को देखकर कर्ण ने ऐसी बाण वर्षा की कि भीम को रथ छोड़ देना पड़ा। तीरों की लड़ाई में वे मुकाबले के न थे। ढाल और तलवार लेकर बढ़े कि कर्ण ने एक तीर से उनकी तलवार काट दी और पकड़ने के लिए रथ से उतर पड़े। भीम ने संकट देखा। अर्जुन ने जाते समय इस स्थल पर कई हाथी मारे थे। भीम उनकी लाश में जाकर छिपे। कर्ण देखते हुए आ रहे थे। चाहते तो भीम को मार सकते थे, परंतु उन्होंने कुंती से प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन के सिवा और उनकी किसी पुत्र की वो जान न लेंगे। इसलिए मारने का विचार छोड़कर छिपे हुए भीम को धनुष से कोंचा। भीम ने धनुष पकड़ लिया और तोड़ डाला। फिर बाहर निकल आए और ताल ठोक कर ललकारा, आओ, हमारी तुम्हारी एक पकड़ हो जाए। कर्ण बाहु युद्ध में कमजोर थे। वे अपने रथ की ओर बढ़े। सात्विकी भोज और काम्बोजों से लड़ते हुए अर्जुन की तरफ बढ़ रहे थे। पीछे से भीमसेन की हाँक सुन पड़ी। अर्जुन ने आंख फेर कर देखा, सात्विकी पास है, भीम दूर। दोनों नंदी घोष की ध्वजा देख रहे हैं। फिर कृष्ण से कहा, यादव श्रेष्ठ, देखिए, धर्मराज की रक्षा का भार छोड़कर लड़ते हुए तूण खाली कर सात्विकी मेरी मदद के लिए आ रहे हैं, और भीम भी। इसी समय भूरिश्रवा ने सात्विकी पर धावा किया। सारथी को मार डाला और रथ को चूर चूर कर दिया। कूदकर सात्विकी ने जान बचाई, पर खड्ग लिए हुए भूरिश्रवा भी कूद पड़ा और दौड़कर सात्विकी की चोटी पकड़ ली। खड्ग चलाना ही चाहता था कि कृष्ण की निगाह पड़ गई। उन्होंने उसी वक्त अर्जुन से कहा, जल्द वार करो अर्जुन, भूरिश्रवा सात्विकी की जान ले रहा है। जैसे बिजली कौंध जाए, तुरंत घूमकर अर्जुन ने तीर मारे। खड्ग समेत भूरिश्रवा के दोनों हाथ कट गए। खिन्न होकर अर्जुन को धिक्कारते हुए भूरिश्रवा ने कहा, पार्थ, तुम क्षत्रियों के आदर्श वीर हो, पर यह कौन सा न्याय है कि जब मैं सात्विकी से जूझ रहा हूं तुम मेरे हाथ काट दो? धिक्कार है। भूरिश्रवा, अर्जुन ने कहा, सात्विकी भी अकेला तुम लोगों से जूझ रहा था, जूझता हुआ यहां तक आया था। वो पांडवों का शुभचिंतक है, मैंने उसकी रक्षा की। रही बात अन्याय की, ये शिक्षा अभिमन्यु से लड़ते हुए तुम्ही लोगों ने दी है मित्र। भूरिश्रवा अन्याय के विरुद्ध देह छोड़ने के लिए ध्यानासीत हो गए। उनके बैठकर आंख मूंदते ही सात्विकी ने तलवार निकालकर उनका सिर काट लिया। कौरव सात्विकी को धिक्कार देने लगे। अर्जुन भी सात्विकी के इस कृत्य से खिन्न हुए। दिन थोड़ा रह गया। अभी तक जयद्रथ का संधान नहीं मिला। सामने अपार कौरव सेना कोलाहल कर रही थी। अर्जुन ने कृष्ण से रथ बढ़ाने के लिए कहा। धर्मराज युधिष्ठिर को सात्विकी और भीम के जाने पर भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने युधामन्यु और उत्तमौजा को भेजा। जब अर्जुन वहां से बढ़ने को हुए, तब पीछे से ये दोनों वीर भी कौरवों की सेना को चीरते हुए वहां आ पहुंचे। सात्विकी और भीम विरथ थे। वे आए हुए दोनों वीरों के रथ पर बैठे। दोनों रथ नंदी घोष के बाजू बचाते हुए साथ साथ बढ़े। अर्जुन की गति रोकने के लिए कौरवों के कई महारथी एकत्र हो गए थे। दुर्योधन, कर्ण आदि वीरों ने अर्जुन को घेरा। दुर्योधन ने कहा, कर्ण, आज ही तुम्हारी वीरता की पहचान है। लेकिन क्रुद्ध अर्जुन ने ऐसा तीर मारा कि वो कर्ण के मर्मस्थल में लगा। वे विकल हो गए। सारथी उन्हें लेकर लौट गया। ज्यों ज्यों संध्या होती आती थी, अर्जुन का वेग बढ़ता जाता था। वे ज्वार की तरह कौरवों की सेना समुद्र को मथ रहे थे, लेकिन जयद्रथ का कहीं पता न चल रहा था। सूर्य डूबने को हुए। देखते देखते डूब भी गए। सूर्य के छिपते ही कौरवों में कोलाहल उठा कि सूर्य डूब गए। अर्जुन ने गांडीव रख दिया। कौरव पक्ष के बड़े बड़े महारथी एकत्र हुए। मारे आनंद के दुर्योधन का हृदय उछलने लगा।
अर्जुन के भस्म होने के लिए उसने चिता रचा दी। सब रथी एकत्र हो रहे थे। भीम के आंसू आ गए। अब अर्जुन की चिता पर चढ़ने की बारी है। चिता में आग लगा दी गई। उधर जयद्रथ को दुर्योधन ने कहला भेजा कि दुश्मन को मरते हुए अपनी आंखों से देख लो। वो वहां आकर सबके साथ खड़ा हुआ। अर्जुन बिना अस्त्र के चिता पर चढ़ रहे थे देखकर कृष्ण ने कहा, पार्थ, क्षत्रिय का धर्म है कि अस्त्र लेकर चिता पर चढ़े। अर्जुन ने तरकस बांधकर धनुष ले लिया। चिता पर चढ़ने को हुए कि कृष्ण ने कहा, पार्थ, मारो दुश्मन को, सामने खड़ा है, सूर्यास्त नहीं हुआ, बादल में छिपा है। कृष्ण के कहने के साथ अर्जुन का तीर छूटा और जयद्रथ का सिर उड़ाकर आकाश में कहीं चला गया। पलक मारते ही काम हुआ। जयद्रथ के मरते ही सबने देखा, सूर्य बादल से निकला और डूबने लगा। कौरवों में हाहाकार मच गया। भीम मारे उत्साह के बार बार सिंहनाद करने लगे। उनका सिंहनाद बाहर के पांडवों ने और उनकी सेना ने सुना। धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए कि जयद्रथ मारा गया। पांडवों में आनंद का सागर लहराने लगा। घटोत्कच वध। रात को पांडवों की मंत्रणा सभा बैठी। अगली लड़ाई पर विचार होने लगा। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन आज की लड़ाई से बहुत खिन्न हुआ है। वो आचार्य द्रोण और कर्ण को उभाड़ेगा। कल की लड़ाई में कर्ण अर्जुन पर इंद्र से पाई शक्ति का प्रहार कर सकता है। अगर किया तो अर्जुन की जान न बचेगी। वो अमोघ शक्ति है। महाराज युधिष्ठिर कृष्ण की बात अच्छी तरह नहीं समझे, ऐसी दृष्टि से देखने लगे। कृष्ण ने कहा, अर्जुन के कल्याण के लिए इंद्र कर्ण से उनका अभेद कवच और कुंडल मांग ले गए हैं। महादानी कर्ण ने प्राणों की रक्षा भी दान के महत्व को रखते हुए नहीं की। कुंडल और कवच दे दिए। तब देवराज इंद्र ने भी एक अमोघ शक्ति दी है। वो शक्ति जब तक कर्ण के हाथ में है तब तक कर्ण से अर्जुन को नहीं लड़ना चाहिए। फिर माधव? डरते हुए युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, अब क्या उपाय होगा? कृष्ण ने कहा, घटोत्कच का स्वभाव राक्षस का स्वभाव है। वो वैसी ही परिस्थिति में अच्छा लड़ सकता है। रात है, अंधेरे में उसे लड़ते उत्साह होगा। उसे बुलाकर कहना कि वो कौरवों के शिविर में लड़ाई और अत्याचार करे। परेशानी बढ़ने पर दुर्योधन रक्षा के लिए अधीर होगा और कर्ण से रक्षा के लिए कहेगा। कर्ण बिना उस शक्ति के प्रयोग के घटोत्कच का अत्याचार रोक नहीं सकेंगे। इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं। सभा निस्तब्ध थी। घटोत्कच भीम का पुत्र है। उसकी मां हिडिंबा है। भीम सिर झुकाकर रह गए। एक ओर भाई अर्जुन है, दूसरी ओर पुत्र घटोत्कच। युधिष्ठिर ने कहा, केशव, पांडव आपकी आज्ञा के अनुवर्ती हैं। आपने जो उपाय निकाला है वही काम में लाया जाएगा। ये कहकर उन्होंने घटोत्कच को बुलाया। उसके आने पर सस्नेह उससे कहा, वत्स, तुम दिन से रात में ज्यादा अच्छा लड़ते हो। जाओ वीर, अपनी सेना लेकर कौरव शिविरों पर आक्रमण करो। तुम्हारे लिए मनुष्य के नियम लागू नहीं। आज अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाकर पांडवों की रक्षा करो। महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम कर घटोत्कच विदा हुआ। अपनी सेना साथ ली और सोते समय कौरवों पर आक्रमण शुरू कर दिया। एकाएक धूल उड़ी, फिर बादल छा गए, पानी बरसने लगा। साथ आसमान से कंकड़ और पत्थर गिरने लगे। तरह तरह का शोरगुल उठने लगा। मारे डर के कोई बाहर न निकला, लेकिन भीतर भी निस्तार नहीं रहा। अंधेरे में बाहर कुछ देखना पड़ता था। केवल मार मार शब्द गूंज रहा था। पत्थरों की मारों से कौरव बहुत व्याकुल हुए। दुर्योधन इस उपद्रव का कारण कुछ न समझ सके। उनका शिविर कर्ण के शिविर के पास था। कर्ण के पास गए और इस आपत्ति से सेना को बचाने के लिए कहा। कर्ण ने कहा, आज धैर्य रखकर पड़े रहिए, कल मैं अर्जुन के प्राण लूंगा। दुर्योधन ने कहा, आज ही सबके प्राण निकल जाएंगे, कल का मुंह कौन देखेगा? आज किस आपत्ति से बचाओ, कल की कल देखी जाएगी। दुर्योधन को बहुत अधीर देखकर कर्ण इंद्र की दी शक्ति लेकर बाहर निकले और उसका प्रयोग किया। शक्ति अमोघ थी। घटोत्कच की लगी। वीर धराशायी हो गया, उसके प्राण निकल गए। दुर्योधन प्रसन्न हो गए। कर्ण को साधुवाद दिया। कर्ण की शक्ति पर भरोसा हुआ। शिविर में निश्चिंत होकर आराम करने लगे। घटोत्कच की मृत्यु का संवाद पांडवों को मालूम हुआ। धर्मराज आंसू भरकर रह गए। भीम उस रात नहीं सोए। द्रुपद, विराट और द्रोण का निधन। सुबह दोनों दल लड़ने के लिए सजकर तैयार हो गए। रात के आक्रमण से कौरव विचलित थे। खूंखार बाघ की तरह पांडवों पर टूटे। द्रोणाचार्य ने अपनी सेना के दो भाग किए थे। आधे में वे थे, आधे में कर्ण। आज द्रोण को भी क्रोध था।
रात वाले आक्रमण पर वे पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे। बदला भी पांचालों से चुकाना था। वे अबाध गति से पांडवों की सेना से रास्ता निकालकर बढ़ने लगे। उनके क्षिप्र प्रहारों से सैकड़ों वीर और हजारों सिपाही काम में आए। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। कोई भागा भी नहीं बचता था। व्यूह टूट गया। सिपाही रक्षा के लिए सेनापतियों की ओर करुण दृष्टि से देखने लगे। द्रोण का आक्रमण देखकर युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण, आचार्य आज साक्षात यम बन रहे हैं। जयद्रथ के वध के बदले यदि द्रोण और कर्ण का वध हुआ होता तो पांडव सेना अधिक निश्चिंत हुई होती। इनके मरने पर दुर्योधन ने जरूर संधि की सोची होती या मैदान छोड़कर वन का रास्ता नापा होता। कर्ण को बढ़ता हुआ देखकर कृष्ण नंदी घोष रथ दूसरी ओर बढ़ा ले गए। युधिष्ठिर द्रोण का सामना करने के लिए बढ़े। द्रुपद और विराट युधिष्ठिर के पार्श्व रक्षक हुए। इन्हें देखकर द्रोण का क्रोध दूना बढ़ गया। द्रुपद और विराट के मारे हुए तोमर और प्रास अस्त्रों को काटकर दिव्यास्त्रों से द्रोण ने दोनों की जान ले ली। सेना में हाहाकार मच गया। अर्जुन ने कर्ण के पास पहुंचने से पहले युधिष्ठिर के पास पहुंचना आवश्यक समझा। रथ घूमा। द्रुपद के मरने पर पांचाल सेना द्रोण पर टूट पड़ी, साथ ही धृष्टद्युम्न। लेकिन द्रोणाचार्य का समर बड़ा भयंकर था। उनके चेहरे से रह रहकर जैसे आग निकल रही थी, जैसे प्रलय का सूर्य तप रहा हो। हाथों से अविराम तीरों की वर्षा हो रही थी। अव्यर्थ शरसंधान सेना और सेनापतियों के प्राण ले रहा था। द्रोण अप्रतिहत गति से पांचालों का निधन करने लगे। आचार्य के द्वारा लाखों की संख्या में सेना काम आ रही थी। युधिष्ठिर देखते हुए चिंतित हो गए। द्रोण को मारे ऐसी शक्ति अर्जुन के सिवा दूसरे में न थी। युधिष्ठिर सोच रहे थे, आचार्य समझकर अर्जुन द्रोण के प्राण नहीं लेगा, पर द्रोण के रहते कल्याण नहीं। क्रमशः पांचालों और पांडवों की सेना का नाश बढ़ रहा है। देखकर कृष्ण ने सोचा, अब द्रोण का निधन आवश्यक है, नहीं तो युद्ध का परिणाम उल्टा होना चाहता है। सोचकर उन्होंने अर्जुन से कहा, आचार्य के कान में ये बात डाल देनी है कि अश्वत्थामा का प्राणांत हो गया। अर्जुन ने कहा, झूठ? कृष्ण ने कहा, नहीं, सच। अवंतीराज के हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उसे मारकर आ रहे हैं। कृष्ण ने युधिष्ठिर के पास रथ ले जाकर कहा, अगर द्रोणाचार्य आपसे पूछे कि क्या अश्वत्थामा हत हो गया तो आप कह दीजिएगा हाँ, अभी अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारकर भीम आ रहे हैं। बात की बात में हल्ला मचा। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण सुनकर विचलित हुए, लेकिन एकाएक विश्वास नहीं हुआ। युधिष्ठिर पास थे। रथ बढ़ाकर उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, हां, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं, कुजर। पहला वाक्य खत्म होते ही नर के उच्चारण के साथ साथ कृष्ण ने शंख बजा दिया। द्रोणाचार्य आगे का वाक्य नहीं सुन पाए। वो उदास हो गए, फिर गले से धनुष टेक कर रोने लगे। आंसुओं की धारा बंध गई। आंसू धनुष के गुण पर बहने लगे। इसी समय कृष्ण ने कहा, पार्थ, देखो, सर्प चढ़ रहा है, द्रोणाचार्य को काटेगा, मार दो इसे। गुण से लिपटे झलमलाते कांपते आंसू अर्जुन को सर्प से दिखाई दिए। उन्होंने उसी समय बिना अच्छी तरह देख के तीर छोड़ दिया। तीर सांप को क्या लगा, उससे धनुष का गुण कट गया और डंडा सीधा होने के लिए उछला और आचार्य के गले में छिद गया। इसी समय द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न तलवार लेकर वहां पहुंचा और द्रोणाचार्य का सिर काट लिया। द्रोण के हत होते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। खबर अश्वत्थामा के पास भी पहुंची। सुनकर उन्हें बड़ा सोच हुआ। उनके विश्वविख्यात आचार्य पिता धोखे से धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। वो महावीर थे, महारथ। उनके मुकाबले का वीर अर्जुन के सिवा दूसरा न था, दोनों पक्षों में। जैसे अर्जुन कुछ खास बातों में अश्वत्थामा से बढ़कर थे, वैसे ही अश्वत्थामा कुछ खास बातों में अर्जुन से। दिव्यास्त्र अश्वत्थामा के पास भी कई थे। पांडवों की सेना का बेशुमार संहार होने लगा। अश्वत्थामा की वो कराल मूर्ति देखकर सेना भागती हुई भी न बची। इसी समय अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र पांडवों पर चलाया। उस चोट की बचत किसी को न मालूम थी। अस्त्र के सामने देवता भी न ठहर सकते थे। उसके छूटते ही चारों ओर से जैसे जलवृष्टि होने लगी। बिजली सी कड़की। चारों ओर अंधेरा छा गया। त्रास फैल गया। इसका प्रतिकार सिर्फ कृष्ण को मालूम था। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, सेना में जितने आदमी हों, अस्त्र छोड़कर सिर झुका लें। अर्जुन आदि वीरों ने ऐसा ही किया, लेकिन भीम ने ऐसा नहीं किया। वे गदा लिए सामने डटे रहे।
तब कृष्ण रथ से कूद पड़े और जबरन भीम की गदा छीन ली और अपने हाथों से दबाकर सिर झुका दिया। अस्त्र को व्यर्थ हुआ देखकर भी अश्वत्थामा विरत नहीं हुए और दूने दर्प और क्षिप्रता से पांडवों की सेना मारने लगे। आज अश्वत्थामा के मुकाबले आते बड़े बड़े वीर दहल गए, मार खा गए, भाग गए। देखकर अर्जुन ने मोर्चा लिया, कहा, अब तुम कुछ देर मेरा भी सामना करो। अश्वत्थामा जले हुए थे और जल गए। उसी वक्त आग्नेय अस्त्र का संधान किया और कृष्ण और अर्जुन को लक्ष्य कर छोड़ दिया। अस्त्र के निकलते ही आकाश को व्याप्त कर चारों ओर आग पैदा हो गई। एक एक के भीतर से निकलती हुई तीरों का बादल छा गया। इस अस्त्र की आग में पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना भस्म हो गई। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़कर इसकी शांति की। अब तक संध्या हो गई थी, लड़ाई बंद हो गई। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का 7वां भाग द्रोण पर्व, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।